तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान, पाकिस्तान बना खतरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिन का यूपी दौरा, अयोध्या में राम मंदिर में विशेष पूजन किया। ईरान ने भारत को बताया अपना मजबूत दोस्त, गैस संकट पर ईरान ने जताई चिंता, मदद का दिया भरोसा। रणधीर जायसवाल का बड़ा बयान, भारत हर सोर्स से एलपीजी खरीदने की तैयारी में जुटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए कच्चा तेल अब $156 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्य पूर्व में अस्थिरता की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल की ये बढ़ती कीमत आम लोगों और उद्योगों के लिए चिंता का विषय बन रही है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल के अनुसार प्रभावित हो सकती है। अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो घरेलू ईंधन की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार और विशेषज्ञ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरी कदम उठाने की बात कह रहे हैं ताकि आम लोगों पर ज्यादा असर ना पड़े। इस बीच व्यापारियों और उद्योगों को भी तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने की रणनीति बनाने की जरूरत है। कच्चे तेल की कीमतों में ये उछाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा संबंधी घटनाओं का सीधा असर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पाकिस्तान का चोरी छिपे परमाणु कार्यक्रम चलाने का इतिहास पुराना है और ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। 18 मार्च को अमेरिका के ODNI ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पाकिस्तान को रूस और चीन जैसी देशों की सूची में रखा गया जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट के सामने ये रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत और आतंकवाद से उसके पुराने संबंधों पर चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि पाकिस्तान का ये रवैया नया नहीं है, लेकिन इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर बनाए रखना जरूरी है। इस मामले ने दुनिया भर में सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को एक बार फिर ताजा कर दिया है। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. So we go further. We have कृष्ण मोहन जी, आपका सवाल कुछ बयान जो आया अमेरिका उसकी तरफ से, देखिए जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनका एक इतिहास रहा है। क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इतिहास रहा है और इस प्रकार के बयान से वो फिर जग जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार का खतरा ये दुनिया को के सामने इनके कारण, इनके क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर ऑपरेशंस के कारण किस प्रकार खतरा दुनिया के सामने आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। बीते गुरुवार को राष्ट्रपति सबसे पहले अयोध्या गई थीं, जहां उन्होंने राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना के लिए पूजन में हिस्सा लिया। ये अवसर अयोध्या के लिए विशेष और ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके बाद वो 19 मार्च की शाम को स्पेशल विमान से मथुरा पहुंची। मथुरा में उन्होंने मंदिरों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। आज यानी शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों पर बातचीत की।
राष्ट्रपति का ये दौरा धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के बीच आस्था और उत्साह बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। राष्ट्रपति का ये प्रवास उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को देश विदेश में उजागर करने का संदेश भी देता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी का दौरा है 3 दिन का। इस दौरान वो आज प्रेमानंद महाराज से मिली। इससे पहले वो कल मथुरा पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने प्रेम मंदिर में पूजा की। इसके साथ ही आज उन्होंने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। सबसे पहले वो अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वो कल शाम को मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने प्रेम मंदिर में दर्शन किए। इस्कॉन मंदिर भी गई वो। इसके बाद आज उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। खबर मुंबई से, जहां ईरान के कॉन्सुलेट जनरल सईद रेजा मोसायब मोटलाग ने भारत के साथ दोस्ती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त और पार्टनर रहा है। उन्होंने बताया कि जब मुंबई में लोगों को गैस की कमी से परेशानी हो रही थी तो उन्हें काफी चिंता हुई। ईरान ने इस मुश्किल समय में मदद करने की कोशिश की। उनका कहना है कि हालात किसी वॉर जोन जैसे हैं, जहां गैस ले जाने वाले जहाजों को खतरा रहता है। छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसके बावजूद ईरान ने कोशिश की कि जहाज सुरक्षित रास्ते से गुजरे और भारत तक गैस पहुंचे। इजराइल के हमले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले हमला ईरान पर हुआ और उसके बाद जवाब दिया गया। उनका कहना है कि ईरान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जानता है। फिलहाल इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय हालात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इजराइल के बीच जो युद्ध लगातार जारी है, इसके चलते सबसे बड़ा जो संकट है वो तेल और गैस पर आया है। भारत में भी इसका असर साफ दिख रहा है। इसके चलते ईरान ने एक बयान दिया है, सईद रेजा, जिन्होंने ये बयान दिया है कि ईरान जो है वो भारत का अच्छा और सच्चा दोस्त है। वो चाहते हैं कि जो जहाज हैं वो वहां से सुरक्षित गुजरें, भारत तक जो गैस है वो सुरक्षित पहुंचे। तो ये बड़ा बयान मिडल ईस्ट में जो युद्ध जारी है उसके चलते ईरान का सामने आया है। दिल्ली से एक अहम बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत हर संभव जगह से एलपीजी गैस खरीदने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस में गैस उपलब्ध है तो भारत वहां से भी खरीद करेगा। उनका कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे जरूरी बात यह है कि देश के लोगों की जरूरतें पूरी हो। रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि सरकार लगातार अलग अलग देशों से संपर्क में है ताकि गैस की सप्लाई में कोई कमी ना आए। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे तनाव का असर अब ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत अपनी तैयारी मजबूत रखना चाहता है ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरकार का फोकस साफ है, अगर हाल में देश में गैस की उपलब्धता बनाए रखना। फिलहाल इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि भारत हर विकल्प पर काम कर रहा है। हम रशिया से एलपीजी खरीद रहे हैं। एलपीजी हम सभी जगह से हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जहां उपलब्ध है। तो अगर उसमें रशिया उपलब्ध होगा तो वहां भी जाएंगे, क्योंकि स्थिति इस प्रकार की है अभी कि हमको सुनिश्चित ये करना है कि हमारे लोग का जो ईंधन का जो उनकी ज़रूरतें हैं उनकी पूरा हो। किन किन देशों से कर रहे हैं मैं ये बता सकता हूं कि बहुत सारे देशों से कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन सा देश है वो ब्यौरा हमारे पास नहीं है। ये इन सब जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे विकल्प बहुत सारे हों। क्या
ईरान को लेकर बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव का असर अब ग्लोबल शेयर बाजारों पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। साथ ही इस युद्ध से भारतीय बाजारों में भी हलचल मच गई है। वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अधिक उतार चढ़ाव और तेज की गिरावट आई है। सेंसेक्स और निफ्टी 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। अब निवेशकों को डर है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है, महंगाई फिर बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान संकट से शेयर बाजार में भूचाल। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्तर पर बाजारों को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में अस्थिरता तेज हो गई है। इस संघर्ष की वजह से ऊर्जा सहित कई कमोडिटीज की कीमतों में भारी उछाल आया है। फिलहाल बाजारों की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ये संघर्ष कितने लंबे समय तक चलता है और ग्लोबल ऊर्जा आपूर्ति पर इसका कितना असर पड़ता है। अगर हालात जल्द सामान्य हो जाते हैं तो बाजारों पर इसका असर सीमित रह सकता है, लेकिन अगर ऊर्जा आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व संकट का दुनिया के बाजारों पर कितना असर? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों में भी साफ दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और दुनिया भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। कई प्रमुख इंडेक्स में गिरावट देखी गई है तो वहीं ऊर्जा से जुड़े शेयरों में तेजी आई है। अमेरिकी शेयर बाजार में बढ़ती अस्थिरता। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हाल ही में डाउ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स में गिरावट आई है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं ईरान पर शुरुआती यूएस इजरायली हमलों के बाद से अमेरिकी इक्विटीज काफी हद तक स्थिर रही हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से डाउ इंडस्ट्रियल्स 3% नीचे आया है। ये मजबूती इस बात की ओर इशारा करती है कि यूएस को हार्मोज की खाड़ी से जल्द ही ऊर्जा सप्लाई बहाल होने की उम्मीदें हैं। वहीं ऊर्जा कंपनियों के शेयरों को इससे फायदा भी मिल सकता है। अमेरिकी शेयर बाजार की गिरावट जोखिम भरी। अमेरिकी बाजार की ये गिरावट देखने में बहुत सीमित लगती है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो ये मामला इतना हल्का नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी बाजार बीते 2 हफ्तों से अस्थिर बने हुए हैं। वहीं दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले देश के शेयर बाजार में भी ऐसी उथल पुथल कम ही देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूएस मार्केट में लगातार अस्थिर ट्रेड हो रहा है। वहीं गल्फ वॉर के झगड़े यूएस मार्केट के लिए बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं, खासकर इसीलिए क्योंकि वे सीधे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई का लगभग 20% कंट्रोल करता है। इन सप्लाई में रुकावट से एनर्जी की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे महंगाई का डर, सेंट्रल बैंक के दखल की संभावना और हार्मोज स्ट्रेट जैसी जरूरी रुकावटों से शिपिंग का खर्चा बढ़ जाता है। मध्य पूर्व संकट से भारतीय रुपयों की गिरी कीमत। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय रुपयों में गिरावट का सिलसिला जारी है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण रुपयों पर दबाव बना हुआ है। वहीं बीते दिन अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले बता दें 92.42 पर खुला, लेकिन बाद में रुपया गिरकर 92.43 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है, जो बीते भाव से 3 पैसे की गिरावट दर्शाता है। मिडिल ईस्ट संकट से भारतीय बाजार में हलचल। 28 फरवरी 2026 को ईरान यूएस इजराइल का युद्ध छिड़ने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों के पैसे निकलने की वजह से निवेशकों की लगभग 31 लाख करोड़ रुपयों की पूंजी डूब गई। वहीं पेंट एविएशन और ऑयल रिफाइनर IOC, BPCL, HPCL जैसे क्रूड इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर सेक्टर्स में काफी गिरावट आई है।
पिछले एक सप्ताह में ग्लोबल बाजारों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। युद्ध की खबरों के साथ ही कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आया। इससे निवेशकों में जोखिम लेने की क्षमता कम हुई है और कई बाजारों में बिकवाली बढ़ी है। लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई जल्द खत्म हो जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकल आए तो तेल और गैस की आपूर्ति फिर से सामान्य हो सकती है और एनर्जी कीमतें भी युद्ध से पहले के स्तर के करीब लौट सकती है। वहीं ऐसी स्थिति में ग्लोबल शेयर बाजारों में तेज रिकवरी देखने को मिल सकती है। आगरा के चित्राहाट थाना क्षेत्र में इटावा रोड पर पई गांव के पास शुक्रवार को एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। राजस्थान के केला देवी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही जोर जोर से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुरुष, 1 महिला और एक 3 साल की छोटी बच्ची शामिल है। इसके अलावा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एम्बुलेंस से सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत जो है वो अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर सुनकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यह प्रकरण ग्राम पई थाना क्षेत्र चित्राहट का है। कल दिनांक 19 मार्च 2026 को लगभग रात्रि 10 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। तत्काल ही पुलिस के द्वारा मौका का मुआयना किया गया। इस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल। जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई है तत्काल ही पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहां पर पहुंच के। अमरोहा में दिन दहाड़े एक बड़ा झगड़ा हो गया। गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गांव के रहने वाले 2 भाई लोकेंद्र और योगेंद्र मंडी से घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते ये झगड़ा बढ़कर बड़ा संघर्ष बन गया। इस दौरान गांव की महिलाएं भी आपस में भिड़ गईं। उन्होंने एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट की और फिर पत्थरबाजी भी होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में किया गया। इस झगड़े में गंभीर रूप से 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अजय, अर्जुन, हुकम, गौरव और दीपक के खिलाफ जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। तो अमरोहा में बड़ी खबर सामने आई। दरअसल झगड़ा हो गया, जिसके बाद जमकर लड़ाई भी हुई। महिलाओं के बीच ये झगड़ा हुआ। इसमें पत्थरबाजी में 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। अमरोहा में सुबह सुबह झगड़ा हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो दिन दहाड़े अमरोहा में झगड़ा हुआ, 2 भाइयों को रोककर मारपीट की गई। खबर बुलंदशहर से, जहां कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक करीब 39 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग व्रत के दौरान कुट्टू के आटे की पकौड़ी खा रहे थे। इसके कुछ ही समय बाद लोगों को उल्टी, पेट दर्द और दस्त जैसी परेशानी शुरू हो गई। हालत बिगड़ने पर सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है और खाने की चीजों की जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। फिलहाल लोगों को सलाह दी जा रही है कि व्रत के दौरान बाहर की चीजें खाने से बचें और साफ सफाई का खास ध्यान रखें। लगभग
39 मरीज रात से लेकर अब तक आए हैं जिन्होंने नवरात्रि के अवसर पर पोटुआ का आटा खाया था। उनको सिर में चक्कर आने की और उल्टी की शिकायत थी। अब उनकी हालत ठीक है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और सभी पेशेंट ठीक हैं, स्टेबल है। शाम ओटो के आटे से दिक्कत हो रही है। फोटो का आटा खाया, क्या परेशानी हुई उससे? उससे पलटी हुई, चक्कर आए और पूरा शरीर कांप रहा और घबराहट हो रही है। अब आराम है? हाँ आराम है, पलटे पलटे कुछ हो ना। कहाँ से लिया? हाँ लड़का नाम। दिक्कत ये कल कूटू का आटा खाया था तो उससे मतलब 10 बजे करीब में घबराहट हुई थी, वोमिटिंग आई, चक्कर आए और फिर हम यहाँ सरकारी अस्पताल आए। कहाँ से लिया था? ये साठा से लिया था, चौक बाजार से। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? अब इलाज चल रहा है, अब आराम है? अब थोड़ा सा आराम है पहले से। यूपी के बांदा में नवरात्रि और रमजान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देर रात इलाके में पुलिस उप महानिरीक्षक और डीएम एसपी ने पैदल गश्त किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम ने महिलाओं से बात की। सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मंदिर और चौराहों की भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने महेश्वरी देवी मंदिर से होते हुए शहर के प्रमुख चौराहों का भ्रमण किया। संदिग्ध और अराजक तत्वों पर पुलिस की नजर रखी गई। सोशल मीडिया पर पुलिस मीडिया सेल रहेगी जो हमेशा चौकन्ना रहेगी। धार्मिक और उन्माद भरे पोस्ट करने वाले अराजक तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। डीजी राजेश ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। बांदा जनपद में मेरे द्वारा डीएम बांदा और एसपी बांदा और अन्य फोर्स के साथ पैदल गश्त किया गया है। साथ ही साथ महेश्वरी मंदिर का भ्रमण भी किया गया। बाहर जितने श्रद्धालु आए थे, खासतौर से महिलाओं के साथ वार्ता भी की गई सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी है और 1 महीने का मिशन शक्ति का अभियान भी शुरू हो रहा है। उसके दृष्टिकोण से भी लोगों से वार्ता की गई है। तो सुरक्षा में किस तरह का कमी आ रही है, मार्केट्स में सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा हुआ है, ये सब चीज़ें एक बार जायजा लिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर नगर में पुलिस लाइन हेलीपैड के समीप कुल 19 करोड़ 51,78,000 रुपए की लागत से 6 महत्वपूर्ण विकास कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्र को विकास की नई सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री साय ने नगरपालिका जशपुर के वार्ड क्रमांक 18 भागलपुर में 35 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम निर्माण कार्य तथा वार्ड क्रमांक 16 में 6 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं से शहर वासियों को बेहतर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज जशपुर ये सरना डिपो सरना के पवित्र भूमि में आयोजित आज के सरहुल सरना महोत्सव में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र सिंह जी, हमारे आश्रम के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री योगेश बापट जी, हमारे जशपुर राज परिवार से युवराज यश प्रताप सिंह जूदेव जी, सौर प्रताप सिंह जूदेव जी, जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मंत्री श्री गणेश राम भगत जी, सरहुल सरना समिति के। खबर गाजियाबाद से, जहां खोड़ा की मुल्ला कॉलोनी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां रमजान के दौरान सड़क पर इफ्तार किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर ही इफ्तार की व्यवस्था की गई, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले लोगों और बाइक सवारों को रास्ता बदलकर जाना पड़ा। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला गर्मा गया। हिंदू रक्षा दल के नेता सोनू शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाली 24 मार्च को उसी जगह यानी लेबर चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सड़क पर इफ्तार हो सकता है तो सड़क पर हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकता। इस बयान के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। लोग अब ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। फिलहाल स्थिति पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। अब मुझे पूछना ये है कि कानून इस चीज की मंजूरी देता है कि सड़क जाम करके रोजा इफ्तार पार्टी की जाए, लोगों को परेशान किया जाए। आज से कुछ समय पहले मैंने खोड़ा लेबर चौक पर जो राधा कृष्ण मंदिर है, जो मुल्ला कॉलोनी में कहा जाता है कि मुल्ला कॉलोनी के बीच में है, वहां हनुमान चालीसा की थी। पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे हटाने का काम किया गया। वहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और मुझे हटाने का काम किया गया कि हिंदू हो, सड़क पर बैठकर अच्छा नहीं लगता, हनुमान चालीसा करोगे। तो खोड़ा कॉलोनी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिससे जो वहां से गुजरने वाले लोग थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये जब वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू रक्षा दल ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि वो भी यहां हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। तो सड़क पर इफ्तार का वीडियो वायरल हुआ जमकर। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से जो बाइक सवार हैं उन्हें वहां से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू रक्षा दल ने भी अपना आक्रोश जताया। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो भी आने वाली मार्च को अगले मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। नवरात्रि के 9 दिन आस्था, साधना और शक्ति की आराधना के प्रतीक माने जाते हैं। जब देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और ये दिन समर्पित है मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बेहद सरल, शांत और तप से परिपूर्ण माना जाता है। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए उनका ये रूप त्याग, साधना और अटूट संकल्प का संदेश देता है। मान्यता है कि मां की उपासना से जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और स्थिरता का संचार होता है। तो आखिर क्या है मां ब्रह्मचारिणी का महत्व और कैसे की जाती है उनकी पूजा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कौन है मां ब्रह्मचारिणी? हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अपने पिछले जन्म में कुष्मांडा के रूप के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने 1000 साल तक केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। फिर 100 साल तक केवल हरी पत्तियां खाई और जमीन पर सोई। इसके बाद उन्होंने 3000 साल तक केवल बेलपत्र खाकर उपवास किया। उन्हें आमतौर पर नंगे पैर चलते हुए दिखाया जाता है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनकी पूजा करने से जीवन में सद्गुण, आशीर्वाद और आत्मिक शक्ति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और उनका संदेश। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल और दिव्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। लेकिन ये सिर्फ एक रूप नहीं, ये गहरा संदेश है। जपमाला हमें एकाग्रता और ध्यान की ओर ले जाती है, जबकि कमंडल तप और त्याग का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ ही है वो जो तप और संयम का आचरण करे। यानी माँ हमें सिखाती है असली सफलता बाहर की चकाचौंध से नहीं, बल्कि अंदर की शांति और अनुशासन और धैर्य से मिलती है। आज के दिन का महत्व और रंग। नवरात्रि का दूसरा दिन आत्म संयम और साधना का दिन माना जाता है। आज हरा रंग विशेष शुभ माना जाता है, जो विकास, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर आप आज के दिन सच्चे मन से माँ का ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता और स्पष्टता का संचार होता है। जाने माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सुबह स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद एक वेदी पर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा स्थापित करें।
हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का संकल्प ले। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उनका आगमन करें। माँ को अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप और इत्र आदि चीजें चढ़ाएं। उन्हें सफेद फूल और मिठाई अर्पित करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ करें या उसे सुने। अंत में आरती करें। पूजा में सभी गलती के लिए माफी मांगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का धार्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। विद्यार्थियों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, इसलिए चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन पूरी भक्ति भाव से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें, ताकि जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।